इसको बड़ा सीरियस लेता हूँ भाई, वज़ीर आज़म के डिनर देने को। मैं इसको कोई इतना पसंद नहीं करता। सदर को डिनर देना चाहिए था। बहरहाल ये एक ज़ाहिर बात है, लेकिन एक चीज़ याद रखें कि जितना ज़्यादा चाइना के साथ हमारी एक्सेस है, जितना ज़्यादा हम उन्हें इंगेज करते हैं, जितना ज़्यादा हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं, अगर हम सीरियस ना हुए तो याद रखिएगा चीनी हमें माफ़ नहीं करेंगे। चीनियों ने हमें माफ़ नहीं करना, ये मैं आपको बड़ी पते की बात बता दूं। चीनियों ने हमें माफ़ नहीं करना। चीनियों ने कहना है कि ऐसे सिर्फ टाइम ज़ाया कर दें। अब हमारे पास नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। दोस्तों, आप सभी को पता है जैसे कि हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते रहते हैं, वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पे देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते ही हैं। अर्थव्यवस्था बिल्कुल धरातल में लग चुकी है। पाकिस्तान त्राई त्राई चिल्ला रहा है क्योंकि कोई भी देश वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। जैसा पाकिस्तान हमेशा करता है, किसी भी देश की कोई सुरक्षा नहीं कर पाता अपने देश में। चाइना के भी कुछ लोग मारे गए थे, इंजीनियर्स मारे गए थे, जापानीज पर भी हमला हुआ था इसी डर से। और साथ में कोई कानून व्यवस्था न होने की वजह से पाकिस्तान में कोई भी देश अपने इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है। पाकिस्तान हर बार जाता है भीख मांगने, इन्वेस्टमेंट के लिए भी बोलता है, लेकिन आजकल ऐसा हो चुका है कि पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जितनी भी नई सरकार बनी, पाकिस्तान में जो भी सरकार अब नई बनी थी, उसने पूरी जनता को ये जुर्म दिया था कि हम फुल इन्वेस्टमेंट आपके लिए ला कर देंगे। लेकिन आज हालात ये कि जो इनका सबसे चाहता है चाइना, वो भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। इसी से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों, चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। अब हमने देखना ये है कि क्या हमारी जो है वो सपोर्ट मिलती है चाइना से। क्या हम जी जिसे वो कहते हैं ना कन्विंस कर पाएंगे चाइनीज को कि खुदारा इन्वेस्टमेंट करें दोबारा, क्योंकि पहली जो इन्वेस्टमेंट आई है वो एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर में आई है। अब किस में इन्वेस्टमेंट आएगी? बेसिकली चाइनीज के लिए भी प्रॉब्लम यह है कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वो सी पैक है, लेकिन हमारी कैपेसिटी कोई नहीं है। हमने पिछले 10 सालों में सिर्फ 23-24 अरब डॉलर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट हो चुका है। ये तो भाई सारे का सारा 40-45 अरब इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी। एक तरफ हमारे सियासतदान कहते हैं नहीं 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 इसको बाहर निकालें, हमने नहीं रखना इनको, ठीक है जी। और दूसरी तरफ मतलब जैसे इमरान खान थे, वो चाइनीज सदर को कहते थे जाके पायन तोड़ा जो है ना, आप क्या करते हैं कि आपके लोगों ने किकबैक्स ली हैं हमारे मुल्क के लोगों से, चाइनीज प्रेसिडेंट को नाराज कर दिया। फिर वो कहते हैं आपकी कैपेसिटी कोई नहीं है। आप कैपेसिटी से मुराद ये है कि अगर 24 अरब डॉलर यार 10 सालों में लगे, ऑन एवरेज कितने अरब डॉलर हो गया? 2 अरब डॉलर ऑन एवरेज, 2-2.25 अरब डॉलर एवरेज हमारे मुल्क में है। और वो भी वो बिजनेस आप देखें हो क्या रहा है। प्रॉब्लम ये है कि चाइनीज को ये एडवांटेज है क्योंकि चाइनीज ने कर्जे देने होते हैं, हाई इंटरेस्ट रेट है, वो खुद ही फिजिबिलिटी तैयार करते हैं, खुद ही सारा कुछ करते हैं, खुद ही प्लान करते हैं। वो तो जब फिजिबिलिटी तैयार हो जाती है हम कहते हैं ओके ओके ओके, एंड देन हम एफडी पैसा पाकिस्तान में आ जाता है। फिर देन हम फिजिबिलिटी देखते हैं वो सानू है नुकसान होने लगा है, इसको ऐसे कर दें वैसे कर दें, फिर वो चीखते हैं बीच में चाइनीज। ये करते क्या है? एक ये पॉइंट है। फिर ये है कि अब सऊदी से पैसा आने लगा है या अमारातियों से आने लगा है। वो कहते हैं हम लगाते हैं पैसा, ठीक है लगाएं, लेकिन होगा क्या? होगा क्या जनाब? होगा ये, वो कहते हैं फिजिबिलिटी तैयार करें, हमारे पास कहते हैं फिजिबिलिटी कोई नहीं। हम प्राइवेट सेक्टर को कहते हैं पैसा लगाओ फिजिबिलिटी पे, फिजिबिलिटी पे अरबों पे लगते हैं, मैन पावर चाहिए, फ्यूचर आपने पूरी की प्लानिंग करनी है। हम कहते हैं हमारे बड़ी प्लानिंग हुई पड़ी है। तो अगर साल हमने इसी में चीज जाया कर दिया कि प्लानिंग हो रही है, साल बाद पैसा आएगा तो फिर क्या होगा? आईएमएफ ने तो लोन शुरू कर दिए हैं, आईएमएफ के तो लोन शुरू हो गए हैं। वो तो पैसा हमारे मुल्क में जो है वो कर्जे तो शुरू हो गए हैं ना। वो भी अब देखे ना, अगर हमारा यही हाल होना है कि आईएमएफ कहता है खबरदार चीनियों को दिया, चीनी कहते हैं कि जी ठीक है हम पैसे दे देते हैं, हम देखते हैं आप बाकी मुल्क क्या कर रहे हैं। सऊदीज कहते हैं हम आईएमएफ को देखेंगे, अमाराती कहते हैं हम आईएमएफ को देखेंगे। हमारी तो ये सिचुएशन बन गई हुई। सो चाइनीज हमसे नाराज है। वो नाराज सिर्फ इसलिए, वो कहते हैं यार कारोबार ज्यादा करो और सियासत कम करो। हम क्या करते हैं? हम सारी सारी सियासत करते हैं, कारोबार नहीं हम कर सकते।
कारोबार हम नहीं कर सकते, और हमें पता है उस चीज का कि अगर हम वो कारोबार की तरफ चल पड़े तो फिर चीजें कैसे चलेंगी। सो इंतहाई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है हमारे लिए। मुझे नहीं पता कि ये जो चाइनीज कंपनी है ये कैसे खुश होंगी, कैसे खुश होंगी चाइनीज कंपनियां। मैं वैसे एक बात बताऊं, चाइनीज सुना है कि प्राइम मिनिस्टर ने डिनर दिया शहबाज शरीफ को, सदर ने नहीं दिया। ये भी एक साहब की, मैं इसको स्नब भी कहता हूं, मेरी जाती राय में। ठीक है जनाब, मैं इसको स्नब भी समझता हूँ। उधर मोदी साहब तो जा रहे हैं ना जनाब राष्ट्रपति भवन, और जाके तो क्योंकि उन्होंने इनवाइट किया है उनको कि आए आप हुकूमत बनाए, वो लेके जा रहे हैं, तो कहते हैं ठीक है जी हुकूमत बनाने हैं, हेलो ठीक है जी। और हम जो है इधर चाइनीज, हमें सदर साहब हमें नहीं दे रहे, लेटर भी नहीं दे रहे, डिनर भी नहीं दे रहे। वजीर आजम ने डिनर दिया, मैं तो इसको बड़ा सीरियस लेता हूँ भाई, वजीर आजम के डिनर देने को मैं इसको कोई इतना पसंद नहीं करता। सदर को डिनर देना चाहिए था। बहरहाल ये एक जारी बात है, लेकिन एक चीज याद रखें कि जितना ज्यादा चाइना के साथ हमारी एक्सेस है, जितना ज़्यादा हम उन्हें इंगेज करते हैं, जितना ज़्यादा हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं, अगर हम सीरियस ना हुए तो याद रखिएगा चीनी हमें माफ़ नहीं करेंगे। चीनियों ने हमें माफ़ नहीं करना, ये मैं आपको बड़ी पते की बात बता दूं। चीनियों ने हमें माफ़ नहीं करना। चीनियों ने कहना है कि ऐसे सिर्फ टाइम ज़ाया कर दें। अब हमारे पास तकरीबन 9-10 अरब डॉलर के आई थिंक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़े हुए हैं, 9 अरब डॉलर आई थिंक। IMF अभी भी वर्चुअल टॉक्स कर रहा है। IMF अभी भी वर्चुअल टॉक्स कर रहा है। हमारा वजीर आजम कहता है कि हमें डेवलपमेंट मॉडल चीन वाला चाहिए, कि हमें एग्रीकल्चर ग्रोथ और इंडस्ट्री पे फोकस करना है। एक दूसरा वजीर आजम आएगा, वो कहेगा हमें सऊदी मॉडल चाहिए। फिर वो जाएगा मलेशिया, वो कहेगा मलेशियन मॉडल चाहिए। फिर वो जाएगा कहीं और, वो कहेगा हमें वो वाला मॉडल चाहिए। वो जिधर जाते हैं हमारा मॉडल, हमारा अपना कोई मॉडल नहीं, हम मॉडल ही फॉलो कर रहे हैं। हम सिर्फ मॉडल ही फॉलो कर रहे हैं और हमें कुछ समझ नहीं आ रही। ठीक है जी। सो ये चीजें हैं, दिस इज व्हाट आई बिलीव। मुझे ऐसा लगता है कि थिंग्स आर नॉट गुड फॉर अस, हमारे लिए चीजें अच्छी नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे जो दोस्त हैं वो हमें कहते हैं कि मेहनत करो, अब काम करो। हमारे पास बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, और वो अपॉर्चुनिटी ये है कि अंडरस्टैंड करें इंडिया को, अंडरस्टैंड करें इंडिया को। इंडिया क्या कर रहा है? पहली चीज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, दूसरी चीज सिस्टम में स्टेबिलिटी, सिस्टम को तोड़फोड़ नहीं करनी। चौथी चीज एक हायरार्की बना ले, जिसको जो पावर देनी है दे लें, एंड देन मूव ऑन करें। देन क्या करें? मूव ऑन करें। सो ये चीज है जो करने वाली है। मुझे तो इसके अलावा और कुछ नजर नहीं आता। दिस इज वॉट इज रिक्वायर्ड, दिस इज वॉट इज नीडेड, दिस इज वॉट इज रिक्वायर्ड एंड दिस इज वॉट इज नीडेड। और ये वंस फॉर ऑल इन मसलों को हल करें कि जी हमें जो है ना वो ये करना है, वो करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ काम करना है और बाकी सारी चीजें को छोड़ें। अगर हम ये नहीं करते तो फिर आपकी मर्जी है, मुल्क ऐसे नहीं चलेगा जैसे हम चलाना चाहते हैं। द कंट्री विल नॉट रन दिस वे। ये मैं आपको बड़े पते की बात बता रहा हूं। मुल्क ऐसे नहीं चलेगा जिस तरह हम चलवाना चाहते हैं। और हम ये समझते हैं कि जनाब हमारे लिए बड़ा आसान चीज है, ऐसे है वैसे है फलान। ये थिंग्स आर गेटिंग डिस्टर्ब्ड विद एवरी पासिंग डे। हर रोज मुश्किल होती जा रही है, हर रोज हमारे लिए मुश्किल हो रही है।
और दुनिया अब हमारा इंतजार कर रही है कि अब आप कब अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे और हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमसे होमवर्क ही नहीं कंप्लीट हो रहा। कसम खुदा दी है ये प्रॉब्लम। हम कहते हैं होमवर्क करने वगैरह की चीज़ होमवर्क करना दसो सानू, हम कहते हैं हमारे कैपेसिटी कोई नहीं है, ये हम कहते हैं, ट्रस्ट मी, हम ये कहते हैं हमारे कैपेसिटी कोई नहीं है। फिर हमें कहते हैं हमें दहशतगर्द छेड़ते हैं, फिर हमें कहते हैं हमें इंडिया छेड़ता है, फिर हम कहते हैं कि हमारी इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कहते हैं यार अपने मसले हल करके आए, हमारे पास ले लें जो लेना है, हमने आपको दिया तो है, दरवाजा पैसे अंदर मुंह तो खोले। अब ये क्या करते हैं, अब सुनने में आया मुझे जो एक जो जो चीज़ मेरे सामने आई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ठीक है जी। और वो चीज़ ये है कि वंस फॉर ऑल पाकिस्तान के अंदर एक और लड़ाई होने वाली है चाइनीज तो इन्वेस्टमेंट दोस्तों के। देखा आपने, पाकिस्तान के हालात इसी वजह से आज ऐसे हो चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी देश ना ही तो ट्रेड करना चाहता है, ना ही इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। इनका सबसे अच्छा और करीबी देश जो कि ये कहते हैं चाइना, चाइना हर बार चलाते हैं। हालांकि चाइना को सिर्फ इनकी लैंड से, धरती से मतलब है, क्योंकि वो इससे यूज करके बात के ऊपर नज़र रख सकता है और पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान को ये बात पता नहीं समझ आती है या नहीं, लेकिन उनको तो सिर्फ पैसे से मतलब होता है, क्योंकि सरकार को जनता चाहे कुछ भी करे, भूख मरे या रोटी के लिए तरसे, आटे के लिए तरसे, लेकिन पाकिस्तानी सरकार को सिर्फ पैसे से मतलब है। और आज हालात ये है कि चाइना भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, जो भी प्रोजेक्ट्स है सभी के सभी बंद पड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान चाइनीज़ को या क्या किसी भी देश के कोई भी इन्वेस्टर्स को कोई भी सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रहा है। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और जल्दी हाजिर होते हैं नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।